अगर मैं आपसे कहूँ आज रात आप जब ये कहानी सुन रहे होंगे, आपके कमरे में कोई और भी होगा। डरिए मत, वो आपको छुएगा भी नहीं, वो आपसे कुछ बोलेगा भी नहीं, वो बस इंतज़ार करेगा उस पल का जब आप सो जाएंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें दिन में नहीं, सिर्फ काली रात में जिंदा होती हैं। और आज की कहानी एक ऐसी ही काली रात की है जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, एक इंसान के अंदर भी उतर आया था। ये कहानी है पुणे महाराष्ट्र राघव की, जो एक 28 साल का नौजवान है और वो पुणे में रहता है एक रेंटेड फ्लैट में, लोगों से दूर। उसकी ज़िंदगी नॉर्मल थी पर एक चीज़ अजीब थी, उसे अंधेरा पसंद था। वो अक्सर लाइट बंद करके बैठा रहता था, अंधेरे में सुकून उसको महसूस होता था। एक रात बिल्डिंग के वॉचमैन ने कहा, सर, कल रात आप टेरेस पे खड़े थे 2 बजे करीब। राघव ने कहा, मैं तो घर पर था। वॉचमैन चुप हो गया और राघव को लगने लगा उसका नाम धीरे से कोई लेता है। और फिर आवाज आती है, राघव। वो मुड़ता है तो कोई नहीं होता। एक रात उसने मिरर में देखा, उसका रिफ्लेक्शन एक सेकेंड के लिए ब्लैंक कर रहा था। फिर एक दिन उसने देखा उसके फोन में एक फोटो है जिसमें वो सो रहा है और फोटो किसी और ने ली है। अमावस की रात थी और बिजली चली गई, पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था। राघव ने महसूस किया रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। उसने कैंडल जलाई, दरवाजे पर उसकी परछाई बनी। फिर एक और परछाई उसके पास खड़ी हो गई। वो मुड़कर देखता है पर कोई नहीं होता, पर दीवार पर 2 साए नजर आते हैं, जिसमें से एक साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसके कान में आवाज आई, तुम मुझे भूल गए पर मैं तुम्हें नहीं भूली। फ्लैशबैक जलाने से बाद 5 साल पहले राघव की एक गर्लफ्रेंड थी, नैना। एक रात झगड़ा हुआ था, नैना रोती हुई टेरेस पे गई। राघव ने जोर से पकड़ा नैना का हाथ। नैना ने अपना हाथ छुड़ाया और नीचे गिर गई। पुलिस को लगा कि शायद नैना ने सुसाइड किया है और उसको केस को बंद कर दिया। पर राघव जानता था वो उसे बचा सकता था। उसने ये गिल्ट दबा दिया और जो शैडो दिख रहा था अब वो शेप में आने लगा, मतलब वो नैना ही थी। वो जो साया दिख रहा था वो नैना का साया था। उसने कहा, मैं मरकर भी अंधेरे में थी क्योंकि तुमने सच एक्सेप्ट नहीं किया। रूम का दरवाजा खुद बंद हो गया, कैंडल बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें और एक सांस चल रही थी। राघव चिल्लाया। दूसरे दिन पुलिस को टेरेस पे राघव का बॉडी मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से राघव की बॉडी पे सुसाइड का नाम दे दिया गया और वो केस को बंद कर दिया गया। जैसे किसी ने धक्का दिया हो, पर सीसीटीवी में कुछ और ही दिखा, जैसे किसी ने धक्का दिया हो पर वहाँ कोई था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा था। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं अंधेरा खाली होता है, पर अंधेरा कभी खाली नहीं होता। वो सिर्फ इंतज़ार करता है। मैं मीरा थी, और अगर आपको लगता है आपके रूप में कोई है तो लाइट बंद करके एक बार दीवार जरूर देखना। राघव ने अपना पास्ट एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी मतलब डेथ हो गई। लेकिन कुछ कहानियां कन्फेशन से ख़त्म नहीं होती है, वो बस शुरू हुई होती है। 6 महीने बीत चुके थे। राघव पुलिस केस में अंडर इन्वेस्टिगेशन था, पर वो जिंदा था, नॉर्मल। उसने सोचा सब खत्म। एक रात वो अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ, मुंबई की अंधेरी एरिया में। नया घर, नई शुरुआत। लेकिन पहली ही रात उसने देखा एक बेडरूम, इस दीवार पर उसकी परछाई के पास एक हल्की सी दूसरी एक साया नजर आ रहा। उसका दिल फिर से घबराया, जैसे कोई धीरे से वापस आ रहा हो। टीवी खुद ऑन हो जाता है, फोन में अननोन ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, स्लीप में किसी की चलने की आवाज आती है। एक दिन उसने अपने फोन में एक वीडियो देखा। वीडियो में वो खुद सो रहा था और कैमरा धीरे धीरे जूम कर रहा था, पर उस रूम में कैमरा था ही नहीं। पर वीडियो को एंड में एक लाइन लिखी नजर आई, तुमने सोचा मैं खत्म हो गई,
राघव डिसाइड किया सच पता करेंगे। वो नैना के पुराने घर गया। वहाँ उसकी माँ ने कहा नैना एक्सीडेंट में मरी नहीं थी। राघव शॉक में हो गया। माँ ने बताया उस दिन नैना टेरेस से गिरने के बाद भी जिंदा थी। उसने हॉस्पिटल में राघव का नाम लिया था। उसने मुझे धक्का दिया। पुलिस केस पैसों से दब गया था। राघव का दिमाग हिल गया। उसने अपनी मेमोरी का एक्सीडेंट बना दिया था। सच में उसने गुस्से में धक्का दिया था। उसका दिमाग गिल्ट से बचने के लिए झूठ बना रहा था कि उसने बचाने की कोशिश करी, जबकि राघव ने ही नैना को धक्का दिया था। उस रात रूम में फुल अंधेरा था। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं था, सिर्फ नैना खड़ी थी। नैना ने कहा तुमने मुझे सिर्फ छोड़ा नहीं, तुमने मुझे मारा भी है राघव। रूम का दरवाजा लॉक हो गया। वॉल्स पर लिखा आया सच से भागकर कहीं नहीं जा सकते। परछाई दीवार से अलग हुई। इस बार सिर्फ शैडो नहीं था, वो नैना थी। वो पूरी तरह दिख रही थी। उसका चेहरा, काली आंखें, सफेद चेहरा, एकदम डरावना सा। उसने भागने की कोशिश की। राघव चिल्लाया पर टेरेस पर पहुंच गया। वही जगह, वही हवा। नैना ने धीरे से कहा इस बार मैं नहीं गिरूंगी। राघव हवा में झटका खाकर नीचे गिरा। सुबह पुलिस को राघव की बॉडी मिली। रिपोर्ट में सुसाइड था, लेकिन बिल्डिंग के सीसीटीवी में दिखा राघव खुद पीछे नहीं गया, जैसे किसी ने उसका कॉलर पकड़ के खींच लिया हो। पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबी सी शैडो थी, एक साया था जो टेरेस की दीवार पर चढ़कर अंधेरे में गुल हो गया। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी गलतियों को भूल जाते हैं, पर गलतियां हमें कभी नहीं भूलती। राघव खत्म हो गया, पर उसकी बिल्डिंग में आज भी लोग कहते हैं फ्लैट के टेरेस पर एक लड़की और एक लड़का रात 12 बजे खड़े दिखते हैं। मैं मीरा हूँ और आज मैं इसी फ्लैट में आई हूँ चेक करने क्या ये कहानी सच है। मुझे हॉन्टेड स्टोरी को बनाना रहता है, तो मुझे एक स्टोरी चाहिए थी फुल कवरेज के लिए, तो मैं आई इसी फ्लैट पे। पिछली पार्ट में आपने देखा था फ्लैट नंबर 13 का दरवाजा खुलने के बाद, और उसके बाद आपने देखा, लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई थी, क्योंकि कहानी 3 बार हो चुकी है। अब इस बार वहाँ पर कोई राघव नहीं था, इस बार मैं वहाँ शिफ्ट हुई थी, एक लड़की जिसका नाम मीरा था। मीरा एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे एक हॉन्टेड स्टोरी में इंटरेस्ट था। सोसाइटी वाले उसे वार्न कर रहे थे। वॉचमैन फिर से वही लाइन बोलता है, मैडम अगर 3 बार कोई लॉक करे तो दरवाजा मत खोलना। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं थी, क्योंकि इस बार मैं खुद इस फ्लैट के अंदर थी। मुझे लगा था मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे हॉन्टेड जगहों में काम करना पसंद है। जब मैंने सुना कि फ्लैट नंबर 13 फिर से रेंट पर चढ़ा, मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ रहूँगी। सोसाइटी के वॉचमैन ने मुझे रोकने की कोशिश करी। उसने धीरे से कहा, मैडम अगर रात को कोई 3 बार दरवाज़ा को लॉक करे तो दरवाज़ा मत खोलना। तो मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं डरने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे सच पता करने आई हूँ, राघव का सच और लोगों का, जो लोग यहाँ पर पहले रहने आए थे। लेकिन सच बताऊं, अंदर से मुझे हल्का सा डर लग रहा था। रात 12:12 में रूम में अंधेरा हो गया। मैं कमरा पहले ही सेट कर चुकी थी, तभी किसी ने लॉक किया। एक बार लॉक किया, दोबारा लॉक किया, तिबारा लॉक किया। बिल्कुल 3 बार लॉक होने के बाद मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से देखा, कॉरिडोर खाली था, पर मुझे महसूस हो रहा था कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं धीरे से मुड़ी, कोई नहीं था, पर हवा ठंडी हो चुकी थी। दूसरी रात 12:12 में किसी ने फिर से तीन लॉक करे। इस बार लॉक होने के बाद एक आवाज़ आई, मीरा। मेरी सांस रुक गई। मैंने अपने नाम किसी को नहीं बताया था। कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने डर के बावजूद पूछा, कौन है? थोड़ी देर बाद एक खामोशी आई, फिर धीरे से, इस बार दरवाज़ा मत खोलना। मैं समझ नहीं पा रही थी वो मुझे वार्न कर रही थी या ट्रैप कर रही थी। मुझे फ्लैट का मैंने हर कोना चेक किया। बेडरूम का क्लोसेट के पीछे पुरानी एक वुडन पैनल थी, मैंने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा अंधेरा कमरा था। दीवार पर उंगलियों से लिखा था, मैं यही थी। मुझे पता चल गया
मुझे पता चल गया कि लॉक बाहर से नहीं अंदर से आ रहा था। अमावस की रात थी, 12:12 मैं अंधेरे हिडन रूम में खड़ी थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ भी नहीं दिख रहे थे। तभी मेरे पीछे 3 बार लॉक हुआ, इस बार दरवाजे पर नहीं, मेरे बिल्कुल पीछे दीवार पर। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, एक छोटी-सी लड़की, सफ़ेद कपड़े, गीले बाल, झुकी हुई गर्दन। उसने सिर्फ इतना कहा, "अब मैं अकेली नहीं हूँ।" मेरी टॉर्च बंद हो गई, मैं चिल्लाई ज़ोर से और मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। सुबह जब मैं उठी, मैं अपने बेड पर थी। सब नॉर्मल था, पर मेरे कैमरा का फुटेज में एक फ्रेम में क्लियर दिखा, मैं हिडन रूम में खड़ी हूँ और मेरे पीछे वो लड़की मेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी है। और सबसे डरावनी बात, लॉक की आवाज़ अब बंद हो चुकी है, पर कल रात मेरे नए घर में फिर से 3 बार किसी ने लॉक किया। दोस्तों, शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि हर लॉक का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मैं थी मीरा और ये रही मेरी हॉरर स्टोरी। जो मैं सच पता करने गई राघव का, वो हकीकत था। पर वहाँ पे कोई नैना नहीं, वहाँ पे एक छोटी-सी बच्ची थी, जिसने सब कुछ ये सब किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें